Welcome to Kirchi English School online classes. Hello everyone, my name is Syed Riaz sir. आज हम देखेंगे हिंदी चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 फॉर क्लास 8 स्टैंडर्ड। आज हम कक्षा 8वीं का जो पहला लेसन है, पोयम है, वो पोयम किसने लिखी है? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद किसने लिखी? मातृभूमि, हे मातृभूमि, हे मातृभूमि, हे धरती माता। मातृभूमि, मातृ मतलब माता, भूमि मतलब जमीन। जमीन हमारी क्या है? माता है, मातृभूमि। जमीन को किसका दर्जा दिया है यहाँ पर? मातृभूमि मतलब, मातृभूमि मतलब माँ। भूमि, भूमि मतलब जमीन, भूमि का मतलब होता है जमीन, और मातृ मतलब माँ। राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने ये पोयम हमें दिखाई है यहाँ पर। उसमें फर्स्ट लेसन है कि नहीं? मराठी के जो बुक है उसमें का जो पहला लेसन पोयम है, और वो पोयम राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपने सुनहरे शब्दों में हमें बताया है। तो क्या क्या दिखाया, पहले परिचय करेंगे हम। राम प्रसाद बिस्मिल जी का परिचय है यहाँ पर। उनका जन्म 1897 शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। परिचय: राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्र सेनानी हैं। स्वतंत्र सेनानी मतलब भारत के महान स्वतंत्र सेनानी है, मतलब आर्मी का जो भी सैनिक रिटायर होता है, स्वतंत्र सेनानी है। सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषिक व साहित्यकार भी थे। अपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आहुति दे दी मतलब अपने देश को आजादी दिलाने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने जान को कुर्बान कर दिया। किसके लिए? धरती के लिए, है कि नहीं? हमारी धरती पहले किसके अंडर में थी, मतलब किसके इसमें थी? अंग्रेज पहले हमारी धरती पर थे। फिर वो अंग्रेजों को भगाने के लिए, अंग्रेजों को यहाँ से खत्म करने के लिए हमारे बहुत शहीदों ने इस जमीन के लिए अपने परिवार की, अपने खुद की जान कुर्बान की है। वैसे ही राम प्रसाद बिस्मिल ने भी धरती के लिए वो शहीद हो गए थे। आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविता लिखते थे। उनकी प्रमुख कृतियां मन की लहर, आत्मकथा आदि। अब यह हो गया राम प्रसाद बिस्मिल जी का पाठ परिचय। अब पद्य आपकी टेक्स्ट बुक में दो विभाग गिरते हैं। पहला विभाग पद्य और गद्य। पद्य मतलब क्या? पोयम, और गद्य मतलब लेसन। अब ये क्या है? पद्य संबंधी, पद्य के बारे में। पद्य मतलब पोयम। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी मतलब शहीद एवं स्वतंत्र सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यहाँ अपने मातृभूमि की सेवा करने और देश में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। तो इस पोयम में भी राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने मातृभूमि के लिए अपना तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन समर्पित
कर दिया है और वो भारत इस धरती पर अच्छे से क्रांतिकारी के रूप में भी हमें दिखाई दे चुके हैं। तो आज हम इस पोएम में देखेंगे कि हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरे ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। तो कवि ने कहा है, हे मातृभूमि, हे मातृभूमि मतलब हे धरती माँ, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश न हो। तेरे चरणों में शीश न हो मतलब तेरे कदमों में सर झुकाऊं। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। भक्ति भेंट, मैं जो भी भक्ति करूंगा, जो भी उपासना करूंगा, जो भी आपके लिए अच्छी दुआ करूंगा, मैं तेरे शरण में लाकर रख दूंगा। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला। माथे पे तो क्या है, माथे पे क्या, माथे पे तो वो चंदन मतलब कवि ने धरती को माथे जैसा हम चंदन हमारे सर पर लगाते हैं, वैसे ही माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला। मतलब माला धरती को कवि ने छाती पर माला समझकर ऐसा लगाया है और धरती के मिट्टी को चंदन समझकर अपने सर पर माथे पे लगाया हुआ है। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा। जिह्वा मतलब जबान, जबान पर मैं तेरा ही गीत गाऊं, तेरा ही नाम गाऊं। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। नेक्स्ट, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे। जिससे मतलब तेरे जमीन पर ऐसे सपूत उपजे मतलब ऐसे थोर पुरुष होए, बड़े बड़े आदमी आए, उसमें श्री राम कृष्ण जैसे उस धूल को तेरी निज शीश पर मैं चढ़ाऊं। मतलब तेरे धरती पर, हे मातृभूमि तेरे धरती पर कुछ ऐसे अच्छे इंसानों के कदम लगे हैं कि वो उन इंसानों के कदम की मिट्टी मैं मेरे सर पर लगाना चाहता हूँ, लगाऊ। निज शीश मतलब सर, निज शीश पर चढ़ाऊ। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊ। माई समुद्र क्या करता है, पद रज को नित्य धोकर मतलब जिसके जो महान पुरुष के जो कदम, श्री राम कृष्ण के कदम हमारे जमीन पर लगे हैं और सूरज वो पद को धोता है और उसको प्रणाम करता है। मैं उस कदम को, उस पद रज मतलब धूल, उस धूल को मैं तेरे चरण में दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर। सेवा में माँ मैं तेरी ऐसी खिदमत करूंगा धरती माता कि मैं सब भेदभाव भूल जाऊंगा। है कि नहीं, भेदभाव मतलब एक दूसरों का आदर करूंगा, सबके साथ अच्छे से रहूंगा, भेदभाव नहीं करूंगा। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं। मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाओ। कवि क्या कहता है, हे मातृभूमि मैं तेरे लिए अपना तन मन समर्पित करना चाहता हूँ, यहाँ तक कि आयु का कन कन समर्पित करना चाहता हूँ। मतलब मेरी उम्र का कन कन मतलब पल पल मैं तुझे समर्पित करना चाहता हूँ। समझ में आई होंगी पोएम।
8th स्टैंडर्ड को। उसके बाद शब्द वाटिका, शब्द अर्थ है नवाना, झुकाना, नवाना मीन्स झुकाना, रज, रज मतलब धूल, शीश सिर, बलिदान प्राणा प्राणाहुति निछावर, जिह्वा जीभ, देह शरीर। ये उसके शब्दार्थ हुए। अब सूचना के अनुसार कृतियां करो। सूचना, यहाँ पर आपको सूचना दी गई है, सूचना के अनुसार आपको कृति करना है। फर्स्ट, कवि कृति पूर्ण करो, मातृभूमि की विशेषताएं लिखिए। मातृभूमि की विशेषताएं कितनी हैं? 3 है। उसमें पहला क्या है? पुण्य नाम। नेक्स्ट, पावन भूमि। नेक्स्ट, समुद्र नित्य चरण धोकर प्रणाम करता है, समुद्र नित्य चरण धोकर प्रणाम करता है। श्री राम कृष्ण जैसे सपूत उपजे हुए है। ये मातृभूमि की 4 विशेषताएं है। उसके बाद नेक्स्ट, कृति पूर्ण करो। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। कवि मातृभूमि के क्या क्या देने का कह रहा है पोएम में? शीश, मन, भक्ति भेंट और देह। मतलब इन दोनों में से आप कोई भी एक ऑप्शन लिख सकते हैं। भक्ति भेंट ज्यादातर, हाँ भक्ति भेंट लिखेंगे, और इसमें फर्स्ट में शीश, ये मन मत लिखिए। शीश और भक्ति भेंट मातृभूमि के, कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। क्या? शीश और भक्ति भेंट, ये 2 याद रखना है। उसके बाद थर्ड, एक शब्दों में उत्तर लिखो। कवि की जिह्वा पर किसके गीत हो? तो पूर्ण वाक्य में लिखना है आपने एग्जाम में। कवि के जिह्वा पर मातृभूमि के गीत हो। मातृभूमि के चरण धोने वाला, मातृभूमि के चरण कौन धोता था? समंदर, समुद्र। मातृभूमि के चरण धोने वाला समुद्र है। मातृभूमि के सपूत कौन है? श्री राम कृष्ण। प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम कौन सा नाम है? पुण्य नाम, अच्छा नाम। मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना चाहता हूँ। किसे? शीश। मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। किसे? शीश को नवाना है। कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। सेवा में तेरी माता, भेदभाव तजकर पुण्य नाम तेरा, प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं, तेरे ही मंत्र गाऊं, तेरे ही काम में आऊं, और बलिदान में जाऊं। ये पोयम की जो लाइन है, सेवा में तेरी माता, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं और सुनाऊं। यहाँ से यहाँ तक उसका आंसर है। यहाँ से कविता जो पोएम की जो छूटी हुई लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करना है। हाँ, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। उसके बाद नेक्स्ट, भाषा बिंदु निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। अभी एक जो क्वेश्चन है ये हमें इसके लिए हमें ब्लैक बोर्ड की जरूरत गिरेगी। तो भविष्य में हम आने वाले जो समय में स्कूल जब खोलेंगे तब ये क्वेश्चन का आंसर बोर्ड पर मैं आपको लिख कर दूंगा। ज्यादा बड़ा है ये, इसलिए यहाँ पर प्लेस नहीं, इसके लिए मैं आपको अभी नहीं समझा रहा हूँ। उसके बाद उपयोजित लेखन, शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, काच। इन 3 ऑप्शन में से आप जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगा वो कंप्लीट करना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। ओके, और ये होमवर्क आपने मुझे लाकर दिखाना है स्कूल में। हाँ, क्वेश्चन के आंसर भी आया समझ में? ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।